ये बताइए पश्चिम बंगाल में इस बार क्या माहौल है? पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी का माहौल पूरी तरह से तैयार है। क्यों तैयार है, क्या कारण है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो भ्रष्टाचार इतना फैल गया है ये तृणमूल का अमल में है, इसीलिए जनता को इस बार बीजेपी पर पूरे की पूरे भरोसा है। आज बीजेपी टीचर सेल के तरफ से एक शिक्षक संगठन का जो एक रैली था उसमें हम लोग आए हुए हैं बंगाल का सारे प्रांत से। आज हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहीं से मिছিল करके धर्मोतरा वाई चैनल में आए हुए हैं। इस सरकार का भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जो इस सरकार का टाइम में जो शिक्षा क्षेत्र में जो अवनति हुआ है उसका पहले कारण है इस सरकार का में जो सब शिक्षक नियोग हुए हैं वो सब रुपया पैसा के लिए जिसका योग्यता नहीं है उसका भी नियोग कर दिया गया है। इसीलिए आज बंगाल का शिक्षक समाज पूरी तरह से रुष्ट है एवं इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है, एकजुट है। हम लोग NSQF वोकेशनल शिक्षक है। हम मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। जो ये जनरल सब्जेक्ट होता है सारे स्कूल में, इंग्लिश बंगाली जो होता है इसके साथ समतुल्य एक सब्जेक्ट है वो उसको बोला जाता है NSQF वोकेशनल। इसमें 4 साल स्टूडेंट लोग पढ़ेगा, 9, 10, 11, 12 पढ़ने के बाद इक्विवेलेंट टू ITI कोर्स। इसके बाद ये स्टूडेंट लोग डिप्लोमा इन वोकेशनल, बैचलर, मास्टर्स भी कर रहे हैं। सारे राज्य में ठीक ठाक चल रहा है। हमारे पश्चिम बंगाल में ये NSQF वोकेशनल सब्जेक्ट ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। क्यों? गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि ये डायरेक्ट भी गवर्नमेंट से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, मगर ये क्या कर रहे हैं, हमारा गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बीच में प्राइवेट एजेंसी जो है थर्ड पार्टी इसको घुसा के ये पूरे माहौल को ख़राब कर रहा है। ये घुसा के बाद स्टूडेंट लोगों को बुक नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट लोग बहुत परेशान में है। रूटीन में ये क्लास एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। हम लोगों का जो शिक्षक का वेतन है, तनख्वाह है, वो 3-4 महीने के बाद 1 महीने का 2 महीने का तनख्वाह मिलता है। हम लोगों को अभी जो ये NSQF वोकेशनल के लिए जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर है ये लोग 4 साल के इसका समय सीमा है। इसके बाद फिर से इन लोगों को टेंडर दिया जाता है और फिर से ये लोग चिंता भावना कर रहे हैं हम लोगों को फिर से रिक्रूटमेंट। एक बार पहले रिक्रूटमेंट करके परीक्षा देके क्षमता देके हम लोग इधर के नौकरी कर रहे हैं। अभी फिर से हम लोगों को एलिजिबिलिटी टेस्ट ले रहा है। अभी जो फिलहाल में अभी नोटिस निकला है, हम लोग इसके पूरा विरोध करने के लिए आ रहा है। हम लोग जहाँ पर है सब जगह वोकेशनल में जो डेवलपमेंट मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इसको बढ़ाना कर लिए हमारे पूरे पश्चिम बंगाल में 2000 से भी ज़्यादा शिक्षक इसमें जुड़ा है। और हाई प्रोफाइल में बैकग्राउंड में हम लोग इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल, फार्मासिस्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। हम लोग स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है ये प्राइवेट एजेंसी के चक्कर में। हम लोगों का जो ये सब्जेक्ट स्कूल एजुकेशन सब्जेक्ट का जो ये डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है ये चल रहा है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। हम लोगों का ये दावी है, ये डेपुटेशन दिया है कि NSQF वोकेशनल जो है वो कारीगरी भवन से मतलब टेक्निकल एजुकेशन से स्कूल एजुकेशन से इम्प्लीमेंट करे। इसमें स्कूल का भी अच्छा होगा, स्टूडेंट लोगों का भी अच्छा होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जो स्किल जो लेबर होगा, स्किल जो ट्रेनर होगा उसमें से उसको स्किल सिखाया जाएगा, उसमें आत्मनिर्भर होगा। इसी के लिए हम लोग इधर एकजुट हुए हैं। तो मेन समस्या क्या है? सैलरी कम दे रहे हैं और प्राइवेट प्लेयर्स को ले आ रहे हैं। मेन समस्या है हमारे और गवर्नमेंट के बीच में प्राइवेट एजेंसी घुसा है। प्राइवेट एजेंसी को देके हम लोगों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। प्राइवेट एजेंसी गवर्नमेंट का रूल कुछ मानते नहीं है, अपनी तरीके से चला रहा है। एक ही पोस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। हरियाणा में 44,000 सैलरी है, हम लोगों को 20,000 इधर का मिलता है, वो भी ठीक तरीके से नहीं मिलता है। 4-5 महीना के बाद 1 महीना 2 महीना का सैलरी मिलता है। हम लोग इसी के मतलब बहुत परेशान हो गए हैं। हमारा फैमिली सफ़र करना बहुत प्रॉब्लम में आ गया है। इसके चलते स्टूडेंट लोगों भी बहुत प्रेशर आ रहा है। स्टूडेंट लोग भी बुक नहीं मिलता है प्राइवेट एजेंसी के चक्कर में। नहीं, जब सरकारी से डायरेक्ट है आप बता रहे हैं ना, तो बीच में प्राइवेट कैसे आ रहे हैं? ये स्टेट गवर्नमेंट का किया क्रम है। ये स्टेट गवर्नमेंट का किया क्रम है। अगर इधर बीजेपी सरकार आएगा तो ये इस प्राइवेट एजेंसी को हटा देगा। ये बहुत स्टेटों में डायरेक्ट चल रहा है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में समग्र शिक्षा अभियान के तौर डायरेक्ट चल रहा है। इस पश्चिम बंगाल में ही सिर्फ
गवर्नमेंट और हमारे बीच में प्राइवेट एजेंसी है। फिलहाल हाल ही में आईसीटी जो कंप्यूटर वाला टीचर है उन लोगों को डायरेक्ट करवा दिया, उसका रिटायरमेंट एज 60 साल कर दिया। हम लोगों का कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, हम लोग जब चाहे इन लोग निकाल देता है। ये बहुत स्थिति है हम पश्चिम बंगाल में। तो मतलब ये आप बोल रहे हैं कि कट मनी खाने के लिए, अपना लाभ लेने के लिए बीच में प्राइवेट को घुसाया गया, अपने लोगों को घुसा दिया। यस एकदम सही बोले। ये कट मनी खाने के लिए ये प्राइवेट एजेंसी लोग सरकारी आधिकारिक लोगों को पैसे में बहुत पैसा देता है, पैसे देके ये अपने तरीके से ये प्रोजेक्ट चला रहा है। बीच में हम लोग चाहते हैं कि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट से इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि इसमें हमारा भी लाभ होगा, स्टूडेंट का भी लाभ होगा। स्टूडेंट अच्छे से स्किल होगा, अच्छे तरीके से तैयार होगा। और ये जनरल सब्जेक्ट का जो है, अभी जनरल सब्जेक्ट में पढ़ के अगर टेक्निकल सब्जेक्ट जान सकता है तो टेक्निकल सब्जेक्ट में आत्मनिर्भर बन सकता है, कोई काम भी कर सकता है। मतलब ये आप लोग स्कूलों में पढ़ाते हैं 9, 10, 11, 12 में, जो बच्चे लेना चाहें अलग से? हाँ नहीं, अलग से नहीं, ये मर्ज है। हाँ, जनरल सब्जेक्ट के तरह ये 9, 10 में एडिशनल है, 11, 12 में मेन सब्जेक्ट किया जाता है। सीबीएसई में इसका ये मेन सब्जेक्ट है। ये 2013 साल से 2015 तक पायलट प्रोजेक्ट था। 2016 साल से ये पूरे सब्जेक्ट में घुस गया, अभी तक चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में जितना भी स्टेट है, सब स्टेट में ये NSQF वोकेशनल करके, NSQF मतलब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें एक स्टूडेंट स्किल, इसका जो टेक्नोलॉजी में माहिर होगा। जैसे कैसा, कौन सा स्किल एक बताइए थोड़ा। एक स्किल मान लीजिए प्लम्बर। जो अभी जो है हम लोगों को जो पाइप का लाइन का कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लम्बर को ढूंढ के नहीं मिलता है। तो ये सब्जेक्ट हम लोग स्कूल में पढ़ा रहा है। ये स्टूडेंट अगर प्लम्बिंग सीखेगा तो इसमें क्या होगा, पाइपलाइन का कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी रिपेयर वगैरह इसको आसानी से मिल सकता है, आसानी से जॉब मिल सकता है, क्योंकि अभी तो जॉब का बहुत क्राइसिस है। और एक सब्जेक्ट है जैसे कंस्ट्रक्शन में जो भी काम करता है वो स्किल लेबर नहीं है, स्किल मैशन नहीं है। इसमें क्या है, उन लोगों को पूरा डिज़ाइन, पूरा ड्राइंग, पूरा कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है, कैसे कास्टिंग किया जाता है, कैसे प्लास्टरिंग किया जाता है, कैसे पेंट किया जाता है, सब कुछ ऐसे तरीके से पूरा पकड़ के सिखा रहे हैं हम लोग। तो मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, ये सब भी? हाँ, सब कुछ है। ब्यूटी एंड वेलनेस है, लेदर है, ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोटिव है, आयरन है, लेदर एंड आयरन है, ऑटोमोबाइल है, IT एंड ITS है, कंप्यूटर में स्पेशलिस्ट है। बहुत सारा 14 सब्जेक्ट, 14 टेक्निकल सब्जेक्ट पूरे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में चल रहा है। मतलब अन्य विषय तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ ये भी चल रहा है? हाँ, ये भी चल रहा है। ये अगर चलेगा तो फ़ायदा यही होगा कि स्टूडेंट लोगों को आफ्टर 9, 10, 11, 12 इसके बाद कोई स्टूडेंट का तो घर अच्छा नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, तो उनको अगर काम करना होगा तो वो काम कर सकता है आसानी से, क्योंकि ये इक्विवेलेंट टू ITI कोर्स है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग लड़ा है, स्टूडेंट लोगों के लिए हम लोग रास्ते में उतर आए हैं। हम लोगों को स्टूडेंट लोगों को ठीक ठाक से शिक्षा नहीं मिल पाए, ये बीच में जो प्राइवेट एजेंसी घुसा है इसके चलते। और क्या समस्या शिक्षा नीति को यहाँ पे बंगाल में? इस सरकार का अमल में सारा इंडिया में जो सर्व शिक्षा मिशन चल रहा है, तो सर्व शिक्षा मिशन में सेंट्रल गवर्नमेंट सभी शिक्षकों को एक वेतनक्रम देने के लिए निर्देश जारी किए हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो SSK है, MSK, SSK मतलब माध्यमिक शिक्षा केंद्र और SSK मतलब शिशु शिक्षा केंद्र, वो भी शिशु शिक्षा मिशन का अंतर्गत है एवं वो SSM का अंतर्गत है। उसमें एकेडमिक सुपरवाइज़र जो लोग SI के तरफ में काम करते हैं, उन लोगों को जो वेतनक्रम ऑल ओवर इंडिया में मिलते हैं, हमारा पश्चिम बंगाल में उन लोगों का वेतनक्रम आधे से भी कम है। यहाँ कितना है? यहाँ 10,000 है जो प्राइमरी वाला को लिए, SSK के लिए, और 13,000 रुपया है जो अपर प्राइमरी के लिए है। लेकिन हाँ, पश्चिम बंगाल के बाद हमारा निकट में जो बिहार है, झारखंड है, वहाँ पर झारखंड में SSK का है 29,000 और MSK का है 42,000। लगभग कुछ ही महीना पहले, 1 महीना पहले असम गवर्नमेंट भी इस सब टीचर को एकजुट करके सबको परमानेंट कर दिया है। वहाँ पर वेतनक्रम है जो प्राइमरी लेवल है उसका है 32,000 और जो अपर लेवल का है उन लोगों का वेतनक्रम है 45,000 रुपया।
इसीलिए एक ही रुपया हर राज्य को देते हैं, लेकिन ये वेतन वैषम्य करता है। इसीलिए हम लोग को जो जानकारी है, जो हम लोग को जो सेंट्रल से रुपया आता है उसको काटमानी करके हम लोग को आधे देते हैं, आधे खुद सरकार लेके उसको मेला खेला में उजाड़ देते हैं रुपया। हाँ ठीक है। हम मतलब आधा पैसा यही मेरा बात है। एक हम सब सहमत हैं। ये जो विकास भवन के सामने प्रदर्शन हो रहा है शिक्षकों का, और अभी आदि गंगा में जो शिक्षक जो धरना किया था वो इसी विषय को लेकर हो रहा है। जो पैरा टीचर जो कर रहा है SS के MS के एकेडमिक सेवा हजार, वो इसी विषय के लिए आज विकास भवन के सामने में 61 दिन से आज धरना मंच चल रहा है। उसमें अनशन भी किया हुआ है, जिसमें मुकुल राय अनशन तोड़ा है। फल का जूस देके उसी में मुकुल राय अनाउंस किया है बीजेपी के तरफ से, अगर बीजेपी गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल में सामने इलेक्शन में फॉर्म करेगा तो सबको वेतन कम दिया जाएगा। कल अमित शाह जी को सुन रहे थे। अमित शाह बोला है सबको मायना ये एक ही हो, ऑल इंडिया से एक ही होगा। 7वां वेतन आयोग लागू करने की बात हो रही थी। अमित शाह जी ने परिष्कार रूप से स्पष्ट किया है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट क्षमताएं आएगा तो शिक्षकों को लिए 7वां वेतन आयोग पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। सुनते हैं यहाँ पर परीक्षाएं भी नहीं होती हैं, मतलब जो परीक्षा होती है टेट की परीक्षा होती है 2016 में अंतिम बार हुई थी, ऐसा कुछ है। यहाँ पर जो टेट के परीक्षा है वो हर साल नहीं होता है। यहाँ पर टेट के परीक्षा होता है 4-5 साल बाद होता है। इसीलिए किसी मंत्री का TMC का बयान भी आया था कि दुर्गा पूजा तो नहीं है ना कि हर साल करा लें। हाँ, एक बार मंत्री भी ऐसा बोला है, लेकिन जो टेट का नियम है हर साल टेट होना चाहिए। हाँ, हर साल टेट होना चाहिए, लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल में 10 बरस में 2 बार टेट हुआ है। इसीलिए शिक्षक से ज़्यादा जो शिक्षित जो आदमी है, जो शिक्षक युवा है, उसका भी इस सरकार से पूरी तरह से उठ गया है। और क्या समस्या है सर पश्चिम बंगाल में? शिक्षकों की एक समस्या है, और क्या समस्या है?